हेलो गाइस। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मेरा कैंसर का डायग्नोज हुआ है। कैंसर स्टेज 4 ब्रेस्ट कार्सिनोमा डायग्नोज हुआ है। तो आज मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी कि जो मेरी बायोप्सी हुई थी, तो बायोप्सी और उसके बाद मेरा हुआ था पेट सीटी स्कैन। तो ये किस तरह से हुआ था, और जो लोग अवेयर नहीं हैं इस बारे में, जिनको अभी होना है, या फिर जो अगर जानना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि बायोप्सी कैसे होती है और पेट सीटी स्कैन कैसे होता है, क्या इसमें कोई पेन तो नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोप्सी में मेरा क्या हुआ था कि जब मैंने डॉक्टर्स को बताया कि मुझे राइट ब्रेस्ट में लंप है एक, तो फिर बायोप्सी के लिए सबसे पहले तो उन्होंने राइट ब्रेस्ट में ही एनेस्थीसिया देके एक इंजेक्शन के थ्रू एक मुझे सुन्न किया था, मतलब उस पार्ट को सुन्न किया था। उसके बाद जब एक बायोप्सी निडल आती है, क्योंकि मैं देख तो नहीं पा रही थी, तो उस जो बायोप्सी निडल थी बस मुझे आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि आवाज़ तो काफ़ी खतरनाक सी लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि कोई मशीन से कुछ कट किया जा रहा है, कोई लकड़ी कट की जा रही है, इस तरह से आवाज़ आ रही थी। तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। पर उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा और बायोप्सी का सेशन ख़त्म हो गया था। तो मुझे बस इतना पता है, मुझे जो नर्स वहाँ पे थी उन्होंने बताया कि बस निडल जो होती है वो अंदर डाली जाती है और उसके थ्रू ही जो आपका ट्यूमर या फिर जो गांठ होती है उससे कुछ सैंपल निकाला जाता है। तो यही हुआ था बायोप्सी में। मैंने अपनी आंखों से पूरा नहीं देखा, तो जो डॉक्टर्स ने किया था वो यही किया था कि एक निडल के थ्रू और जो सैंपल निकाला था उस जो लंप है ब्रेस्ट में, वो जांच के लिए गई थी, बायोप्सी के लिए। और उस जांच के बाद जो रिपोर्ट आई थी बायोप्सी में कि वो जो ट्यूमर है, तो वो रिपोर्ट मेरी आ चुकी है और उसके थ्रू ही डायग्नोज हुआ था कि जो मुझे ब्रेस्ट कार्सिनोमा है वो ग्रेड 1 है। और ग्रेड 1 का मतलब है कि जो आपकी प्रोग्रेस है ट्यूमर की वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, वो मतलब बढ़ रही है पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं बढ़ रही है। लेकिन फिर भी जो मेरा ट्यूमर है वो लंग्स तक कुछ पार्ट उसका पहुंच गया था और उस लिम्फ नोड्स में भी कुछ पार्ट्स है, जिसकी वजह से जो डॉक्टर ने मुझे डायग्नोज किया था उन्होंने मुझे बताया था कि ये स्टेज 4 में पहुंच चुका है। हालांकि मैंने रिव्यू के लिए फिर से दिया हुआ है रिपोर्ट्स को, जो स्लाइड्स और ब्लॉक है उनको मैंने एक अलग रिपोर्ट्स के लिए फिर से रिव्यू के लिए दिया हुआ है अदर डॉक्टर्स को, क्योंकि इतना बड़ा ये केस है मेरे लिए कि आगे जांच करना और पूरी तरह से तसल्ली करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात करती हूँ पेट सीटी स्कैन के बारे में कि पेट सीटी स्कैन में क्या हुआ था। तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको पूरी फुल बॉडी का पेट सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। अच्छा, प्राइस हो सकता है कुछ लोग प्राइस भी जानना चाहते हो, तो जो मुझे प्राइस पड़ा था पेट सीटी स्कैन का वो 11,500 पड़ा था, यानी कि 11,500 यहाँ पे पड़ा था। मैं अपना ट्रीटमेंट चरक में करा रही हूँ। चरक क्या डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वहाँ पे पेट सीटी स्कैन हुआ था। तो पेट सीटी स्कैन का केवल इतना प्राइस पड़ा था, 11,500। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली आपका MRI होता है और फुल बॉडी का वो स्कैन करते हैं फुल बॉडी का। तो जो MRI मशीन होती है आपने देखी होगी, सेम वैसे ही मशीन होती है और उसके अंदर आपकी बॉडी काफ़ी टाइम तक रहती है। सबसे पहले तो आपको वीगो के थ्रू, वो हाथ में वीगो लगाते हैं, वीगो के थ्रू दवाई चढ़ाते हैं अंदर। तो वो जो दवाई होती है वो आपके शरीर में जाती है और उसके बाद आपको लगभग 1 घंटा तक, 1 घंटा या 1 घंटे से कुछ कम बैठना होता है। उसके दौरान आप पानी पी सकते हो और उसके बाद, हाँ उसके पहले, जैसे कि आपको आज अगर पेट सीटी स्कैन कराना है तो आप नाइट से, यानी कि जैसे मुझे अगर कल सुबह कराना है तो मैं आज रात 12 बजे से कुछ नहीं खाऊंगी, यानी कि पानी या फिर खाना, मुझे कोई फास्टिंग करनी होती है, मैं कुछ नहीं खा सकती। और उसके बाद जब वो दवाई दे देते हैं, यानी वीगो के थ्रू जब दवाई इंजेक्ट कर देते हैं अंदर, तो उसके बाद हम लोग पानी पी सकते हैं केवल। और उसके बाद जब हम लोग रूम में जाते हैं टेस्टिंग के लिए, तो वो जो MRI मशीन होती है उसके अंदर हमारा जो शरीर होता है वो थोड़ा थोड़ा करके इंसर्ट करते हैं। तो हेड का भी होता है उसमें, पूरा हेड का और नेक का और ऐसे करके पूरा पार्ट्स का, बॉडी का पूरा पार्ट्स का
ऊपर नीचे करके वो जब थ्रू मूव होती है, सॉरी मैं थोड़ा सा फंबल कर रही हूँ, जो मूव होती है पूरे मतलब बॉडी मूव होती है आपकी वो मशीन के अंदर। आपने देखी होगी शायद एमआरआई मशीन, और अगर पेट सीटी स्कैन मशीन आपने नहीं देखी हो तो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो। तो जब वो मूव होती रहती है तो उसके बाद फिर कम से कम आधा घंटा या पौन घंटा तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। और वो जो सिस्टर्स होती हैं वो लोग कंप्यूटर पे वहाँ पे देखती रहती हैं अलग एक रूम में, और जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आप बाहर आ सकते हो। और इस दौरान, इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान भी आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है। और इस इंजेक्शन, लेकिन हाँ आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है कि इस पूरे टाइम के दौरान आपको हिलना डुलना बिल्कुल भी नहीं होता, आप हिल नहीं सकते हो बिल्कुल भी, क्योंकि उससे फिर जो दवाइयाँ होती हैं उनको इधर उधर होने का खतरा होता है। चीज़ें थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो गई तो फिर आपका स्कैन पूरी तरह से ठीक से नहीं हो पाता है। तो जो ये स्कैन होता है ये नॉर्मली होता है कि जो ये ट्यूमर आपका बॉडी में है या फिर जो कैंसर है वो कहाँ कहाँ फैला है उसको पता लगाने के लिए होता है। और इसकी रिपोर्ट हमको या तो सेम डे ही मिल जाती है या तो फिर नेक्स्ट डे तक आराम से मिल जाती है इसकी रिपोर्ट। मुझे सेम डे ही शाम को रिपोर्ट मिल गई थी। तो ये था बायोप्सी और पेट सीटी स्कैन जो कि मेरा एक्सपीरियंस था। अगर आपको कुछ हेल्प हुई हो या फिर आप कुछ और जानना चाहते हो इसके बारे में तो कमेंट कर दीजिएगा नीचे। और जो इसके बाद एक और टेस्ट हुआ है मेरा, उसकी भी रिपोर्ट आज आ गई है। तो ये कुछ मार्किंग टेस्ट होते हैं, तो उसके अंदर मेरा HER2 नेगेटिव आया है। अभी मुझे HER2 नेगेटिव क्या है क्या नहीं है उसके बारे में पूरा पता तो तभी लगेगा जब मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी और वो मुझे बताएंगे क्या करना है आगे ट्रीटमेंट क्या। फिलहाल मार्किंग का मतलब यही होता है जहाँ तक कि आपको जो ट्रीटमेंट आगे दिया जाएगा वो किस तरह का होगा, कौन सा ट्रीटमेंट आपको सूट करेगा। शायद हार्मोन पे बेस्ड कुछ होता है, तो वो मैं आगे बताऊंगी आपको, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं पूरी जर्नी में आप लोगों के साथ रहूँगी और आप लोगों को पूरा सब बताती रहूँगी। आगे ट्रीटमेंट कैसे होता है क्या होता है वो सब मैं आपको शेयर करती रहूँगी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।